right? Ions that reach the edge of the D at other times in the sinusoidal voltage cycle will receive a smaller increase in kinetic energy per gap. Right. देखो उसमें हमने दिखाया था ना कि जैसे वोल्टेज जो था वो पीक पे जब होता है, राइट, पीक वोल्टेज होता है तो उसको 100 केवी की एनर्जी मिलेगी, लेकिन यदि पहले वो क्रॉस करेगा तो उसको कम मिलेगी। वो एग्जैक्टली यही लाइन बोल रहा है। देखो, द आयंस दैट रीच द एज ऑफ द डी एट अदर टाइम्स, राइट, अदर टाइम्स इन द साइनोसोडियल वोल्टेज साइकिल, मतलब पीक से दूसरे टाइम पे पहुंचेगा तो, राइट। तो आपका पास देखो पीक में तो ऐसा ही होता ना, राइट। तो यदि यहाँ पे नहीं क्रॉस करके कहीं भी, चाहे इधर करे क्रॉस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या आगे जाके क्रॉस करे डी पे, करेक्ट, दोनों ही केस में यहीं पे उसको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, 100 केवी की मिलेगी। अदरवाइज इधर भी कम मिलेगी, यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा, इस टाइम पे क्रॉस करेगा डी को तो, राइट, तो कम से कम एनर्जी मिलेगी। और चाहे इधर की तरफ क्रॉस इस टाइम पे आगे क्रॉस करे तभी भी 100 केवी से कम मिलेगी एनर्जी। एग्जैक्टली यही पॉइंट बोल रहा है। आई रिपीट, ions that reach the edge of the D at other times in the sinusoidal voltage cycle, right, पीक से दूसरे टाइम पे, किसी भी टाइम पे, राइट, इसका मतलब होगा at other times in the sinusoidal voltage cycle will receive a smaller increase in kinetic energy per gap, correct, gap crossing, and thus will make more revolution before they reach the outer edge of the D. मतलब उसको ज्यादा चक्कर काटना पड़ेगा क्योंकि उसको कम एनर्जी मिली है। जिसकी ज्यादा एनर्जी मिली उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा, करेक्ट, तो वो जल्दी मतलब चलेगा ना, राइट, लेकिन उसको कम चक्कर काटने पड़ेंगे बेसिकली, राइट। लेकिन जो आयंस जो कम एनर्जी गेन किया, क्योंकि वो पीक जब हो रहा है उस समय पे क्रॉस नहीं कर रहा है डी को, उसके या तो आगे कर रहा है या उसके बाद में कर रहा है, तो उसको ज्यादा रिवॉल्यूशंस लगाना पड़ेगा, करेक्ट, गॉट इट। एज द आयंस एनर्जी इंक्रीजेस इट्स रेडियस इंक्रीजेस नेचुरली। तो पहले ही बोला हुआ है कि आयन एनर्जी जो भी इंक्रीज करेगी वो रेडियस बढ़ा करके एकोमोडेट करता है अपनी एनर्जी को, राइट। एंड द आयंस स्पाइरल आउटवर्ड्स, इसीलिए उसमें देखा था कि वो पूरे सर्किल में नहीं जाता था, ऐसे हमेशा स्पाइरल कर रहा है, स्पाइरल कर रहा है, करेक्ट, वो बढ़ता जा रहा है, गॉट इट। अब लास्ट में स्पाइरल आउटवर्ड्स एंड इलेक्ट्रिक डिफ्लेक्टर एट द आउटर मोस्ट radius deflects the ion to form a pulse of high energy protons या deuterons or whatever the other heavier ions were accelerated। अब क्या किया, जब आउटर में आ रहा है, एक क्या है, ये तो स्पाइरल होने लगा, बाहर की तरफ निकल रहा है, राइट। तो जब लास्ट में जब पहुंचेगा, जितना उसको एनर्जी एक्सेलरेट, जितनी एनर्जी एक्वायर करनी थी, राइट, या जितनी एनर्जी से उसको एक्सेलरेट होना था उतनी एनर्जी अचीव हो गई, राइट। तो वो जब लास्ट पाथ पे होगा, जैसे मान लो कि इधर से चल रहा है, राइट, लास्ट पाथ पे यहाँ पे होगा, ये लास्ट है एनर्जी का, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डिफ्लेक्टर है जो इसको क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, राइट। और उस हाई एनर्जी फोटोन को जिस काम के लिए यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। तो यहीं पे डिफ्लेक्ट करके टारगेट रखते हैं और टारगेट को बम्बार्ड करते हैं, राइट, O18 वाटर को, इन केस ऑफ आवर साइक्लोट्रॉन, राइट, O18 वाटर को करते हैं बम्बार्ड, जो F18 में कन्वर्ट होता है, तो ये बोल रहे हैं, राइट। क्या करना है उसको, एन आउटर एन इलेक्ट्रिक डिफ्लेक्टर एट द आउटर मोस्ट रेडियस, सबसे लास्ट में, राइट, आउटर मोस्ट रेडियस में डिफ्लेक्ट्स द आयन टू फॉर्म ए पल्स ऑफ हाई एनर्जी प्रोटॉन्स या ड्यूट्रॉन्स और व्हाटएवर अदर हेवियर आयंस वेयर एक्सेलरेटेड। कोई भी आयन को जिसको एक्सेलरेट करो उसको सिर्फ उसको डिफ्लेक्ट करना है, करेक्ट। नाउ लुक,
कितना मैक्सिमम एनर्जी अटेंड कर सकता है, उसका भी एक पर्टिकुलर लिमिटेशंस है। वो क्या लिमिटेशन? मैक्सिमम एनर्जी जो है attainable in a cyclotron is limited by the relativistic increase in mass as the particle's energy increases. एक आइंस्टाइन का थियरी है कि जैसे कोई भी चीज है उसको बहुत तेजी से आप ले चलोगे, राइट, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के अप्रोच मतलब उसके इक्वल जैसे चलता जाएगा, उसके पास में जब पहुंचेगा तो उसका मास जो होता है वो हेवियर होने लगता है, उसका वजन बढ़ने लगता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या? इज लिमिटेड बाई द रिलेटिविस्टिक इंक्रीज इन मास, इसी को बोलते हैं, इन द पार्टिकल्स एज द पार्टिकल्स एनर्जी इंक्रीजेस। तो वो क्या होगा? वो ज्यादा हेवियर होता जाएगा, जैसे स्पीड ऑफ लाइट के बराबर वो एनर्जी रीच करने की कोशिश करेगा, इट विल बिकम हेवियर, और ज्यादा हेवी हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? इफ द मास इंक्रीजेस द टाइम टू कंप्लीट ए सेमी सर्कुलर पाथ विल फॉल आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, राइट, विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरडी वोल्टेज। जो वहां पे आरएफ का जो वोल्टेज जो पहले सिंक्रोनाइजेशन था, राइट, सिंक्रोनाइजेशन में क्या था कि जैसे पोलरिटी चेंज हो रही है वो अपना एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करके गैप में पहुंच जा रहा है, राइट। अब क्या है कि वो रिवॉल्व करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो गैप में जो पहुंचेगा वो आगे या पीछे पहुंचेगा, तब तक पोलरिटी चेंज हो गई होगी। दैट इज कॉल्ड फॉल आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। दोनों सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे, सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे, ये लिमिटेशन हो गया। अब क्या होगा? वो काम ही नहीं करेगा। जो आप एनर्जी से एक्सेलरेट करना चाहते थे उस एनर्जी से आप एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। सो मैक्सिमम लिमिटेशन प्रोटॉन के लिए है कि 25 MeV से ज्यादा साइक्लोट्रॉन में आप इसकी इस प्रोटॉन को उससे ज्यादा एनर्जी का नहीं बना सकते। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दे सकते, कितना एनर्जी दे? 25 MeV का प्रोटॉन जो है बना सकते हो आप, राइट। हम लोगों का तो 11 MeV से काम चल जाता है मेडिकल साइक्लोट्रॉन में, लेकिन फिजिक्स से रिसर्च करना है तो सिर्फ इस साइक्लोट्रॉन से सिंपल से नहीं होगा, हमें रिलेटिविस्टिक वाले को भी देखना पड़ेगा। ओके, बट इम्पोर्टेंट चीज, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशंस की बात करते हैं। हम ये बात बनाना चाह रहे हैं कि एनर्जी जो होगी वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, राइट, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो मैथमेटिकली देखो, व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द इंजेक्टेड आयन is perpendicular to the magnetic field, the ion will follow a circular path at a radius where the magnetic force tending to bend the ion's path into a circle is equal to the centrifugal force acting on the ion. What does it mean? ये क्या बोल रहे हैं कि देखो, जो वेलोसिटी वेक्टर है, अब आपका क्या है, आपका ये आयन है, राइट। तो ये तो क्या कर रहे हैं, आप सबसे पहले तो ये सीधे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पास सिर्फ अट्रैक्शन है, राइट। डी, मान लो कि ये पॉजिटिव आयन है और जो डी निगेटिव है उधर की तरफ ही जाके एक्सेलरेट होएगा, लेकिन उसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, करेक्ट। तो इसको क्या करेगा? ये बेंड करने की कोशिश करेगा, बेंड करेगा तो अब वेक्टर, वेलोसिटी का वेक्टर होगा, इसका टेंजेंट जो होगा हर पॉइंट पे वो वेलोसिटी वेक्टर होगा, समझ गए, राइट। उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती रहेगी, और उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स जो है जो उसके ऊपर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो होगा BQV, चूंकि परपेंडिकुलर है, नहीं तो BV साइन थीटा आपने पढ़ा था, BQV साइन थीटा या 90 डिग्री हो जा रहा है, तो साइन 90 1 हो गया, करेक्ट। तो इसलिए BQV जो है उस चार्ज पे फोर्स लगेगा, और ये फोर्स चूंकि इस सर्कुलर पाथ में आ रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? mv²/r। तो उस रिलेशनशिप से क्या हो जाएगा? BQV इज इक्वल टू R हो जाएगा। इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे, सिर्फ रीअरेंज करेंगे, तो देखो R को
ये आर जो देख रहे हो, आर को जब इधर लेके आओगे, करेक्ट, आर को जब आप इधर की तरफ लेकर के आने की कोशिश करेंगे तो बी क्यू वी जो है वो नीचे आ जाएगा, करेक्ट। तो यही काम किया हमने, आर इज इक्वल टू बी क्यू वी को नीचे ले लिया तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी क्यू वी। एक वी ऊपर का वी स्क्वायर से कट गया, एक कट गया, तो ये क्या बन गया, एम वी डिवाइडेड बाई बी इंटू क्यू, राइट। एक इक्वेशन ये बना, दूसरा इक्वेशन हमारा ये बना, राइट। इससे हमने रेडियस का मान निकाल दिया, करेक्ट। कितना रेडियस होगा, समझ गया। अब देखो यहाँ पे B क्या है, B जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जिसका वैल्यू यूनिट जो है वो टेस्ला है। Q जो है वो चार्ज ऑन द आयन है, जिसका यूनिट जो है वो कूलम्ब में हम ले रहे हैं। V जो है वेलोसिटी ऑफ द आयन है, जिसका हमने लिया मीटर्स पर सेकेंड में लिया, वेलोसिटी का यूनिट ले लिया। मास ऑफ द आयन m है और उसका यूनिट किस में लिया हमने, किलोग्राम में लिया, करेक्ट। सारे को MKS पद्धति में ले रहे हैं, मीटर उसमें आ गया, राइट, या जिसमें ले लिया, ठीक है। R जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मीटर में आ गया, ऐसा ही में भी आएगा, ऐसा ही में भी यही होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट भी ले लिया, ये सारे रखोगे तो R का वैल्यू निकल जाएगा, करेक्ट। अब चलो कैलकुलेट क्या करते हैं कि टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम टू ट्रेवल द सेमी सर्कुलर पाथ विद इन द डी। अब क्या है उसको कितना, एक डी जो है वो सेमी सर्कुलर पाथ की तरह है, करेक्ट। यही तो उसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, तो ये जो बनेगा इसका कितना आएगा, इसका सरकमफेरेंस, सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और ये आधा है तो 2 से कर दिया तो पाई आर बन गया, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, पाई आर, और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वी, तो टाइम जो लगेगा वो पाई आर डिवाइडेड बाई वी लगेगा। अब हमने क्या किया, इसमें आर का मान हमने ऑलरेडी एक लिया हुआ, तो यहाँ पे जो आर का वैल्यू है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके अंदर आर का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। Substituting the value of R from equation 2 इससे, राइट, into equation 3 में, इस इक्वेशन में डाल, तो क्या बन जाएगा, T इज इक्वल टू पाई इंटू R की जगह पे रख दिया mv डिवाइडेड बाई बी क्यू डिवाइडेड बाई v, करेक्ट। ये v इस v से कट गया, ठीक है, ओके। तो क्या बच जाएगा, पाई इंटू एम बी क्यू, ये तो नीचे का तो खत्म ही है, 1 हो गया बेसिकली, ये कटा तो 1 ही तो होएगा, ये क्या बन जाएगा, T इज इक्वल टू पाई एम डिवाइडेड बाई बी। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो, विच शोज दैट द टाइम टू ट्रेवल ए सर्कुलर पाथ विद इन द डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, राइट। ये रेडियस के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें रेडियस कहीं भी नहीं आ रहा है। तो ये जो हम लोग देख रहे थे कि कभी कर्वेचर उसका बड़ा हो जा रहा है, कभी छोटा पाथ उसको कर रहा है, राइट, वो वहाँ पे वो टाइम का कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या इफेक्ट करेगा, एम, देखो एम देख रहे हो, एम इज टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम के टी जो है एम के डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, तो एम बढ़ता जाएगा तो टाइम बढ़ता जाएगा। इसीलिए जब क्या है, जब एनर्जी वो ज्यादा गेन कर रहा है, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट को जब अप्रोच कर रहा है तो उसका मास हेवियर होते जाएगा, तो ये टाइम ज्यादा उसको लग रहा है, देन इट विल फॉल आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि आरएफ का जो भी फ्रीक्वेंसी, जो भी आरएफ पल्स सप्लाई जो कर रहे हैं, उसको कितने देर के बाद पोलरिटी चेंज हो रहा है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन आयन आगे पीछे आएंगे, राइट, तो वो दे विल फॉल आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, और उससे ज्यादा हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। इसलिए हमने बताया कि प्रोटॉन जो है वो मैक्सिमम कितना साइक्लोट्रॉन में कितना एनर्जी तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक